मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में एवं ही कह दिया था, इंट्रो पे मैं बाद में जाऊंगी, हमने एवं ही कह दिया था कि आप एक एक दो दो रुपए भेज दें, एंड देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने दो दो रुपए हमें भेजे हमें, और उनको मैं नाम लेके उनका जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देयर इज एहसन अरशद जिन्होंने हमें 2 रुपए भेजे हैं, एंड देयर इज असदुल्ला, उन्होंने 2 रुपए भेजे हैं, तो फैज शान ने 2 भेजे हैं, रूहान सिद्दीकी ने 2 रुपए भेजे हैं, और नुसरत हकीम ने 2 भेजे। थैंक यू सो मच। करते करते 20-25 तक इंशाल्लाह हम पहुंच ही जाया करेंगे हफ्ते मैं में। सो रहा था और मेरा बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई हो रहा था। इससे कहते हैं फैन बेस, ठीक है, हम सो रहे हैं और आप हमें अमीर बना रहे हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच, हमें वाकई में बड़ी खुशी है, सारे स्क्रीनशॉट्स भेज देंगे, माहो ये देखो ये सारे पैसे यहाँ पे आ रहे हैं। एनीवे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पेट्रन बने, इजी पैसे, जायज कैश रास्ट, एंड बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज वगैरह सब कुछ हम लोग करते हैं। यू कैन आस्क अस टू डू इंट्रो। अच्छा, शुरू में ना मैं एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, वो बस मैं पढ़ ही सकती हूँ, आगे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो इमरान रियाज खान की ये मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने एक ट्वीट की है, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के बकौल हालात के पेश नज़र पाक फ़ौज के 5000 से ज़ायद ऑफिसर्स अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं है। और फिर डीजी ऑफिशियल जो है उनको टैग करके क्या है, क्या ये रूटीन का मामला है या ये वाकई हालात की सतम ज़रफ़ी है कि ये सब कुछ शुरू हो गया है। और मैं अब सोने लगी हूँ। नहीं, ये ऐसे ही बस चहमगोइयाँ, ये ख्वाहिशात हैं, ये इस तरह नहीं हो सकता। वो उसकी वजह ये है कि जो बार बार इनके ख्वाहिशात उबल रही हैं ना इस ग्रुप की, कि फ़ौज के अंदर से कोई आवाज़ निकल आएगी, और ये वो सर ये नहीं हो सकता है। वो इदारे को समझना चाहिए कि मतलब इनको समझना चाहिए कि इदारा किस तरह फंक्शन करता है। हाँ, नहीं हमें पता है कैसे फंक्शन करता है, ऑफ कोर्स। बेसिकली देखिए ना, मसला ये है कि एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल है ना, वो 42 से 44 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। उस बेचारे को कोई काम ही नहीं आता करना। अब वो वाले भी दौर नहीं रहे कि जिसमें लोग कहें कि बस जो हमें पेंशन मिलती है हम उसमें गुजारा करेंगे। उन्होंने आगे काम भी करना है। वो काम में भी फिर उनको वो असिस्टेंस चाहिए होती है कि इदारा ही हमें आगे भी कहीं रखवा के देगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि वो उधर से निकलेंगे, और ये मतलब वो तो डिसेंटिंग नोट लिखने वाले भी अब तो लोग नहीं रहे। तो ये जो है ना कि इस्तीफे दे देंगे, और ये कुछ भी नहीं है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें, आप आगे चलें। हम आगे चलें, ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना गुजारूं वैसे भी। अच्छा चलो, खैर वजाहत ब्रो, वॉच ब्रो जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं। वेलकम बैक। It's weird how you haven't checked out the bathtub or the commode के पोस्ट एंड प्री, यू नो, इमरान खान आपको पूरा करना चाहिए था, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो कि आपने पूरी नहीं की है। खैर उन्होंने आते सारे ट्वीट की है, बैड टमी ठीक है, गुड फूड, ग्रेट फ्रेंड्स, और एवरीबडी इज लेट, नथिंग वर्क्स, नोबडी केयर्स। ये ना रूपी कौर का जो है ना बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है इस तरह की पोइट्री में जो उन्होंने ये लिखा हुआ पूरा ये सारा कुछ। लेकिन इसके अंदर ये मिसिंग है कि हाउ वाज द कमोड, हाउ वाज द बाथ एक्सपीरियंस, हाउ वाज अदर एक्सपीरियंस, ये भी इनको बताना चाहिए था। व्हाट इज ही गोइंग थ्रू तो। हाँ, बस हम तो बहुत खुश हैं वो आ गए हैं वापस। और क्योंकि उन्होंने सहाफ़त की एक नई जहत इंट्रोड्यूस कराई थी कि बाथ टब के अंदर से सहाफ़त, और जब मज्जे बेची जा रही थी तब भी वो वहाँ पर थे। तो जिस तरह एक करवाई थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमिर भाई लियाकत ने, जी जी, कि उन्होंने कब्र के अंदर से शो कर दिया था। मैं कहती हूँ फिर वो भी उन्होंने किया था ना कि वो फौत हुए थे, वो सोल्जर बन के, उन्होंने कहा ऐसे शहीद होते हैं। तो ये इस तरह देखें, पुरानी वाली सहाफ़त जो है ना ये ज़्यादा अरसे नहीं चल सकती, बहुत बोरिंग है, सारी एक्शन चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मतलब मैं तो ये बड़ा अच्छा हुआ ये जो जुगत एक एलिमेंट आया शोज़ के अंदर, वो अब काफ़ी अरसे से चल रहा है अब, लेकिन मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही। लेकिन मेरा जो प्लान हमेशा से था वो ये है कि हम यहाँ पे खबरें कर रहे हैं, और इधर एक खूबरू हसीना जो है ना रक्स पेश कर रही है, कि आप हमें सुने और उसको देखें। मतलब जो चीज़ देखने वाली है आप उसको देखो, जो सुनने वाली है उसको सुनो। ये जो है ना कि लोग बेचारे हमें देखी भी जा रहे हैं साथ में, उन पे क्या गुजरती होगी। मतलब मेरे घर वाले नहीं मुझे देखते।
अली सिर्फ अपनी बात करो। हाँ। तुम इस वजह से मुझे रिडिक्यूल कर रहे हो ना Sorry. कि इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। आपके आधे से ज्यादा कमेंट्स मेरे हुस्न के बारे में होते हैं जो आज तक मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं कहा। सॉरी प्रिंस, मेरे कहने का यही मतलब था कि लोग साथ में मुझे क्यों देख रहे हैं, कोई वजह नहीं बनती। तो ये अब नई चीजें इंट्रोड्यूस करानी तो पड़ेगी। तुम इस बात को मानते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी में बाहर मेरी वजह से बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं बैठती हूँ तो लोग तुम्हें सुनते हैं। बाहर व्यूज, कैश, सब कुछ। मैं लक्ष्मी देवी बन के आई हूँ उनके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो है एक मतलब हमने पिछले शो में जावेद चौधरी का एक वो लेवल होता है जर्नलिज्म का, मुझे वैसे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन दिस, इसके बीच में जो हो रहा है ना वो बोरियत है। ये तो पीक्स होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर अच्छा जी, ये आई डोंट नो हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन दिस न्यूज़, लेकिन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि E11 जो इस्लामाबाद है वहाँ पे ढेर सारे दरख्त काटे जा रहे हैं उस वक्त एक सड़क वाइडनिंग प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब उसको ना चूंकि वो नून लीग करती है तो नून लीग के जो डिफेंडेंट्स हैं, लवर्स हैं, वो ये कही जा रही है कि जी आप लोग ही हैं जो सड़कें छोटे होने पे जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक्स की वजह से आप लोग रोना शुरू कर देते हो। अब इतने करोड़ दरख्त काट के जब आपके लिए सड़क बनाई जा रही है तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट। आई डोंट एग्री विद दिस। जो हाल इस शहर का इस टाइम पर हुआ हुआ है स्मोक की वजह से, ठीक है, दरख्त काटे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हुई जा रही है, I would take a very narrow road over these cutting of trees, to be very honest. अभी तो वैसे भी पिछली दफा याद है ना, इस्लामाबाद में भी कोई मिनी सैलाब टाइप आ गया था जिसमें गाड़ियां वो पिंडी की तरफ यार, पिंडी का रुड़ गया था वो सारा का सारा। तो वो जाहिर है वो भी इसी तरह कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था ना, कि पानी निकलने का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था। हाँ, तो हम इतने नहीं आवाज आ रहे हैं रोड ब्लॉक से कि आप हमारा सांस लेने का जो जरिया है वही हमसे छीन लें। ऐसी अन्नी अन्नी नहीं मची हुई, डिफेंड करने के लिए कोई और पॉइंट लेकर आए। अच्छा जी, पेजू, वन थिंग इसके पेजू जो है गुजरात को बहुत ज़्यादा डेवलप करे, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यार वो मैं अब सोची मैं सहाफ़ी बन जाऊँ, क्योंकि वो लुट गए हैं सहाफ़ियों के लिए। ही इज़ गिविंग प्लॉट्स टू रुदा वाले जो हैं, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं सहाफ़ियों को। एंड नाउ देयर इज़ अ डेडिकेटेड जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी इन फैसलाबाद 189 कनाल के ऊपर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वो थोड़े दिन पहले आपकी नज़रों से एक और भी फैसलाबाद की खबर गुजरी होगी। 5 लाख बच्चा, हाँ, वो 5 लाख तो शायद नहीं था, वो 50,000 था। वो भी अब फिर वही बात मैंने नहीं, मैं मान सकती हूँ 5 लाख भी। हाँ, नहीं वो एक तो ये कि 50,000 था। 10 दिनों अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तरह एक तो वो हमारे गुजरांवाला के सुप्रीमिस्ट है ना, रेहानुल हक, इसी तरह जो हमारी फैसलाबाद की सुप्रीमिस्ट हैं मेमल सरफराज, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये खबर ठीक है, तो उसने कहा कि यार मैं भी पता कर रही हूँ कोशिश करने की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुझे मिला नहीं। तो अब ये पता नहीं खबर ठीक है कि नहीं है, लेकिन अगर ठीक भी है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, अब लोगों ने कुछ तो करना है। अली यही क्यों करें, हाँ, जरूर करें। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है कि सो इससे मुझे पता नहीं क्यों वो याद आ गया कि वो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े मशहूर आदमी है, क्योंकि ऑफ कैमरा थी ये बात, तो उनका पता लगा ना कि 5वां बच्चा होने लगा। तो पहले तो सब दोस्तों ने मुबारकबाद दी, फिर उनमें से एक बोल पड़ा कि डॉक्टर साहब ब्रेक नहीं लानी। तो उस पर उन्होंने कहा कि गरीबां नूं जाके कहो ब्रेक लान, मैं ते मुआशरे नूं 3 डॉक्टर ते 2 इंजीनियर देन लगा, मैनू क्यों कह रहे हो? सारा कुछ सॉर्टेड था उनकी जिंदगी में। हाँ, तो बहरहाल अब ये आबादी वाला भी आपको पता है मसला, इस पे हम क्या कह सकते हैं। नहीं प्लॉट तो खैर चलो प्लॉट को छोड़े, अच्छा हाँ, प्लॉट बहरहाल वो जर्नलिस्ट वाले मैं प्लॉट। आपको बता रही हूँ कि आपने अपने आप को हमेशा डिक्लेयर किया, मैंने हमेशा कहा कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। नाउ आई एम थिंकिंग ऑन दी अदर लाइंस। देखिए घर तो मुझे मिल गया, अब मुझे प्लॉट की जो है ना वो जरूरत बनती है, फर्दर स्टेप मेरी जिंदगी में। तो पेजी साहब अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज हमें भी दें। तो आमीन। हाँ आमीन, ठीक है। लाइक आई कैटेगराइज माई सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट नाउ। अच्छा, ये जो 50,000 बच्चों की बात हो रही थी ना, इस पे मैं आपको ये बता दूं कि पेजू साहब ने ये कहा है कि ही अच्छा, वैसे आप एक और ये भी देखोगे जो डॉक्टर साहब की बात काटा मत करें, मेरा थॉट प्रोसेस होता है। ट्रेन रुक गई, ट्रेन राइट लेफ्ट हो गई। कोई थॉट प्रोसेस नहीं है मेरा, बोलो। नहीं तो मैं बस से सोच रहा था कि जैसा डॉक्टर साहब मुआशरे को 3 डॉक्टर 2 इंजीनियर देने लगे थे, जी जी, अब अगर इस मुल्क में किसी शहर का बच्चे पैदा करना बनता है तो वो सिर्फ फैसलाबाद है। आप देखें कि ये जो 50,000 एंट्रेंट्स हैं न्यू, ये सारे जुगत समझते होंगे, बारीक, बोर्न विद इट। हाँ, सुर का उनको कैसा मतलब आज सिंक्रोनाइजेशन होगी कि मतलब यहाँ से लेके सर तक पा सुरीले, हाँ, ठीक है। और फिर वही बात है, सुर और जुगत का अगर आपको पता है दोनों बारीक चीजें हैं, तो फिर खाना भी आप फैसलाबाद का खाना वैसे अच्छा है, जाहिर है
मुझे लाहौर से तो बहुत बेहतर है। सुरीला आदमी बुरा खाना खा ही नहीं सकता। हाँ, अपने आप को कर लो तुम बीच में, कर लो अपने आप को प्लग इन। अच्छा खैर, समझ तो आप गए होंगे इस सारी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पता है, मेरे दिमाग में शायद हिला दिया है ना ये थॉट प्रोसेस, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्या कहने लगी थी। अच्छा चलो, ये इसी पे मैं ये बता दूं कि परवेज़ इलाही ने ये तो जो हो रहा है ना, मेरे ख्याल से उस खबर के बाद ही वो एक तिलमिला उठे। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई कपल 2 बच्चों तक पास कर देते हैं तो उनको स्पेशल ग्रांट दी जाएगी। हाँ, ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये खतरनाक मामला इसलिए है क्योंकि अब 2 बच्चे होंगे और मतलब पहला बच्चा होगा, लोग ग्रांट लेनी शुरू कर देंगे, दूसरा बच्चा होगा, लोग ग्रांट लेते रहेंगे, उसके बाद तीसरे को वो रजिस्टर ही नहीं करेंगे क्योंकि ग्रांट रुक जाएगी। सो अब जो तीसरा, चौथा और पांचवा बच्चे होंगे ना, वो अनरजिस्टर्ड होंगे ना, उनके बड़े होके आईडी कार्ड बनेंगे, लोग उनसे पूछेंगे आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो आपका आईडी कार्ड कैसे बनाए। वो एक इतनी अजीबो गरीब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक वो रेफ्यूजी वाली जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको रजिस्टर ही नहीं कहीं पे किया होगा, वो स्कूल भी कभी नहीं जाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं हो रहा अली। आप देखो ना लोग क्या करेंगे। तीसरा बच्चा रजिस्टर नहीं होगा आपसे। मैं तो खुद तीसरा हूँ, मैं तो समझता हूँ। तुम उस दुख से गुजर चुके मैं तो हाँ ठीक है। खैर, वैसे भी पहले 2 बच्चों के बाद तो मतलब जहाँ पे बड़ा अच्छी परवरिश और पढ़े लिखे माँ बाप और अमारत और पैसा और ये उन्हें क्या मसला सारा कुछ जहाँ पे होता है ना, हाँ। तीसरे की दफा पे ना उनका भी ये होता है वो सारे ही पल जाते ने, भी पल जाएगा की करन दी लोड़ है कुछ भी। हाँ, तो वो एक, ये मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ है, जिन्होंने लेने हैं पैसे और तीसरे को रजिस्टर भी कहीं नहीं करना, उधर तीसरे के साथ क्या होगी आप इमेजिन करें। तो आप क्या सोच के बात कर रहे थे? मैं 2 मिनट के लिए खुश हो गई थी क्योंकि वो ना साथ गाइस एक प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल वाले, जिसका नाम है आगाज। ठीक है, नाम ही आगाज रखा हुआ है इसके कुछ जी, आज से आगाज है फिर। आज से फिर आगाज है, जिसके अंदर उन्होंने कपल्स को जो है सेक्सुअल लाइफ के बारे में जो है वो अब मालूमात फराहम करनी है और उसमें बताना है कि बच्चे का कंट्रोल कैसे करना है, और साथ उन्होंने वर्चुअल टूल्स भी उनको प्रोवाइड करने, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया। व्हाट इज दैट? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ लो जी, अब वो जो वर्चुअल टूर्स होंगे ना, वो जो सारी ये बनाएंगे, वो इतने ज़्यादा सेंसर्ड होंगे कि वो समझ ही नहीं आनी। मैं बता रहा हूँ, पहले लोग अगर गलती नहीं भी करते थे ना, अब उन्होंने गलत गेम डाला नहीं है, समझ ही नहीं लगनी उन्होंने, वो वीडियो में कुछ ऐसा ही लग रहा था। उप्स उप्स हनी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इंटरनेट कनेक्ट चलेगा तो वो जिससे रुक गया वो कहेगा बस इतना ही था, यही करना था। वैसे तो खैर वो नहीं कहेगा उप्स हनी गलत हो गया, उसको हनी के थप्पड़ से पता लग जाएगा कि कुछ गलत हो गया, लेकिन बहरहाल कितने जा रहे हैं। एनीवे अच्छा, ये ना कुछ पिछले उसकी भी मेरे पास पड़ी हुई है, एक मिनट, जो कि अब तुम्हारी राइटिंग की वजह से तुमसे पढ़ी नहीं जा रही। वाह, ये भी होता है हमारे साथ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन माई राइटिंग इज रियली बैड। अच्छा नहीं, मुझे समझ आ गई है। वो ये है कि इस्लामाबाद का ना जो ट्विटर अकाउंट, पुलिस का ट्विटर अकाउंट मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैफिक वाला जो है लाहौर के लिए चलाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली मुझे मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अगर आप बिला ज़रूरत बाहर फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आप मारे जाएंगे या आपकी चोरी होएगी, तो हम क्या करें। तो उन्होंने ये कहा कि इस्तेमाल करना बात करते हैं। आपको जब पता है आप बाहर जाएंगे और चोरी होगी और आपकी गोली भी लग सकती है, तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो फ़ोन? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, अपनी जिम्मेदारी ज़िंदगी मौत की आप खुद ही लें। हाँ, और वैसे भी वो देखे ना, वो आपको 2 तरह से आपकी हेल्प कर रही है। एक तो आपका मोबाइल चोरी होने का चांसेस कम हो जाएंगे, दूसरा आप मरने के चांसेस SMS कम हो करते जाएंगे। करते ट्रक के नीचे आ सकते हो आप। तो वो चाह रहे हैं कि आप वो भी ना हो। एग्जैक्टली, वैसे कोई आपको गोली मार जाए इस बात पे कि क्वालिटी मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास, मैं इतना टाइम वेस्ट किया चोरी करने में, तो या मतलब आई नो इस पे मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी, अब मैं क्या बोलूँ। खैर, रमीज़ राजा की बात मैंने करनी थी। वो ये है कि रमीज़ राजा बहुत सारे बयान दे रहे हैं, और वो मुसलसल बयान दे रहे हैं जब से पूरा सेटअप चेंज हुआ है। उन्होंने फिर जो है ना, याद माजी अजाब है यार, अब वाला सीन था जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेटिंग हीरो हमारे अभी भी इमरान खान ही रहेंगे। असल में व्हाई इज ही टॉकिंग सो मच? मेरे ख्याल में ना राज साहब गलत खेल गए हैं, उनको करना नहीं चाहिए था। उस मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मज़े ही आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चुप के रखेगा हम। लेकिन ये है कि वो अपने साथ शायद गलत कर गए। उसकी वजह ये है कि जिस तरह जब रिजीम चेंज हुई थी ना तो राजा साहब सबसे पहले आदमी थे जो पहले हमजे को मिले, और अभी हमजे का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। सीएम को लगा सीटें मिली है ना, आओ ऐसे जपी, और हमजा ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि नहीं जी, राजा साहब तो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब
के बारे में भी उनकी ठीक ही बातें आ रही थी, कोई उन्होंने इमरान खान का तो उन्होंने नाम लेना ही बंद कर दिया, उन्होंने कहा पता नहीं कौन आदमी है। उन्हें फिर याद आ हाँ, गया। अच्छा वो अब जाहिर है वो जब हटे हैं तो मेरा ये ख्याल था कि इस वक्त भी करना ये चाहिए था कि राजा साहब कहते कि देखें हम तो कौम की खिदमत करने आते हैं और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर ने सोचा है ठीक ही सोचा होगा और फिलहाल इस किस्म की गेम डालते ताकि आगे दोबारा भी सीन बन जाता। अब ये जो है ना ये कांटा लगवाने वाली बातें हैं। अब तो ये कभी नहीं आ हाँ, सकते तो ज्यादातर लोगों के मतलब अनलेस के इमरान खान बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा तो चांस नहीं है। लेकिन वैसे हुकूमत ने क्लियर कर दिया था कि हम आपको कमेंट्री से नहीं रोक रहे। नहीं, वो रोक भी नहीं ना सकते। हाँ, कमेंट्री मतलब वो से कमेंट्री रोक देते ना, कुछ कर लेते, मतलब व्हाई इज ही गेटिंग बैक टू द बॉक्स। अच्छा खासे हमारे दिन चल रहे थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। खैर एनीवे, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनको ना थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए। अब आप दुआ करेंगे नहीं नहीं हमारी तरफ से तो चुप के रखे हैं। तुम तो चाहते हो हर बात आग लगी रहे, हर चीज को आग लगी रहे। अच्छा जी क्या लिखा हुआ है मैंने, हाँ पासपोर्ट इशू अली। Yes, If we are really no I am not sorry, you are the one who misguided him, मैंने तो उसको बताया ही कुछ नहीं था। हाँ बहुत गलती हो गई। इफ़ी हमारा दोस्त, हमारा प्यार, हमारा गुज्जर, हाँ वो उसने मेरे से पूछा कि मैंने पासपोर्ट लाहौर से, वो लाहौर का नहीं है तो मैं लाहौर से ही रिन्यू हो जाएगा। मैंने कहा रेगुलर से तो शायद ना हो, इन्होंने तो क्योंकि वो रेगुलर वालों ने तो वो बांटे होते हैं ना कि गार्डन टाउन वाले नहर के इस पार वाले को देखेंगे, किला गुजर सिंह वाले लाहौर के उस पार को देखेंगे। मैंने कहा लेकिन एग्जैक्टिव में चला जा 3000 ऊपर लेंगे, उनको क्या कहाँ से आया पेल देंगे। वो गया और उन्होंने कहा कि नहीं अपने शहर वापस जाए। सॉरी ये जो सारा कंप्यूटराइज्ड जो अपनी तरफ से सिस्टम किया है, सेंट्रलाइज्ड और डिजिटाइज्ड ओह माय गॉड, और जितने सोरस आईज हुए हैं ये मतलब की फायदा। अच्छा तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ही जा रहे हैं और उसे बेफॉर्म लेकर आए, मतलब सारी उम्र का स्यापा। देखो माहो, तुम्हारे अगर कोई पैसे मार ले तो तुम ही मार रहे हो फिलहाल। हाँ, तो वो तो खैर हाँ, तुम्हारे मेरे बारे में कैसे तासुरात है। ये बहुत बस मुंह ना खुलो आज। हाँ, तो एग्जैक्टली वही मसला है कि ये जो रियासत है ना, मतलब मैं 19 साल से टैक्स पेयर हूँ क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, और इफ़ी भी मेरे ख्याल में 19-20 साल से टैक्स पेयर है। रियासत ने हमारे पैसे मार लिए हैं, मतलब उसके बदले में मुझे सर्विस चाहिए ना, उसके बदले में मुझे बुनियादी हकूक चाहिए थे। मेरा जहाँ पे मैंने फंसना था, मुझे मेरी जान को माल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, वो रियासत ने देना था। उन्होंने मुझे कहा कि घंटा, ठीक है, और रियासत अभी भी मेरे से पैसे ले रही है। जैसे आपने पहले भी प्रपोज किया था ये आइडिया कि सिर्फ उन्हीं सर्विसेज का टैक्स ले जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं या जो हमें रिक्वायर्ड हैं, बाकी सब चीज़ों की आप क्यों ले रहे हैं, हम क्यों हमारी ले रहे हैं, असल में हम ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इनको क्यों नहीं समझ आ रही, जो हमारा जो रियासत है और ये जो हमारे अली जब तक हम पैनल पे नहीं आला बैठेंगे हुकाम है। हाँ, मैं एक चीज बता दूं, ये टाइम आने लगा है। हमारा तो नहीं, हमारा टाइम तो मतलब पिंड दा चौधरी मर भी जाए साड़ी बारी नहीं आनी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी दंदनाते फिर रहे हैं ना, मुझे बहुत अनकरीब नजर आ रहा है कि ये डरते फिरेंगे क्योंकि लोगों ने हो जाना अब सीधा कि ओए आप तो इनकलाब की बात कर रहे हैं। नहीं इनकलाब नहीं, देखो इनकलाब का तो कोई होता है ना कि वो उसने कहीं जाना होता है, मैं अनारकी की बात कर रहा हूँ। असि जाजू किधरे नहीं रहे, लेकिन एक बार इसी परतू पा देना है। तो बात ये है कि ये अनकरीब जो है ना, मेरे ख्याल में लोगों ने खड़े हो जाना कि जहाँ कोई नजर आया ना फड़का दो, फड़काना तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब जो मैं कम से कम वायलेंस को नहीं, वायलेंस को हम नहीं, लेकिन ये है कि गाल गलोच जो है हाँ वो तो चलती रहती है, वो तो हवा चलती रहती है। खैर एनीवे, इसमें मैं आपको ये बता दूं, शब्बर जैदी पता नहीं कहाँ से बहुत लिखते रहे हैं जब से उन्होंने अपना काम छोड़ा है, ठीक है, और उन्होंने काम छोड़ा जिस नौकरी के पीछे, उस नौकरी से उनको निकाल दिया। ठीक है, तो शब्बर जैदी ने ना अभी लेटेस्ट ये कहा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है बुलाना चाह रहे हैं, बिकॉज आईएमएफ के साथ इनकी नहीं बन रही है, तो उनको लगता है टेक्नोक्रेट आ जाएंगे। अब टेक्नोक्रेट के अंदर ना एक तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, ठीक है, दूसरा उसके अंदर उनकी जो रिकमेंडेशंस है ना कि टेक्नोक्रेट में ये वाला सेटअप और ये बंदे, ए सारे बंदे सन इमरान खान दी गवर्नमेंट, ठीक है, और जब पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, हाउ डू दे एक्सपेक्ट इट कि अब इट विल वर्क आउट। नहीं ये सिर्फ कच्चे में रौनक है, कोई रोला पाया है कुछ भी नहीं। टेक्नोक्रेट्स, बुनियादी बात ये है कि इनसे अभी अकेला इनको इमरान खान दुख रहा है। आप इमेजिन करो कि टेक्नोक्रेट सेटअप, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात कर दी है, लेकिन जी आ जाता है तो आप इमेजिन करो कि एक कंटेनर पे इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इकट्ठे हाथ पकड़ के आ रहे हैं। ओधा की करना है।
दूसरा ये है कि जैसे ये नहीं होने वाला, इमरान किसी के साथ नहीं बैठता यार। दूसरा नहीं सब कुछ बैठ जाएंगे, पहले भी इमरान खान साहब बैठे थे, फिलहाल तो वो खड़े हैं। हाँ। तो दूसरा ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, सो एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे होते हैं कि जी हम टेक्नोक्रेट ले आएंगे, ठीक है। इधर से हुकूमत ये कहती है कि हमने भी नहीं मुश्किल फैसले लेने जब तक ओदा मक्कू नहीं ठप दे असी मुश्किल फैसले ले लइए, बाद इलेक्शन हो पावर च आ जाए ओनू से पहले फारग करो ना, फिर असी लवांगे। सो ये आपस में जो है ना मिठी मिठी। लेकिन ये मुश्किल फैसले तो नून लीग को लेने तो पड़े हैं आते सारे, ये तो नहीं आप कैसे तो कोई उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगा। आप टाइमलाइन देखो ना, उन्होंने आते साथ ले लिए थे। हाँ, नहीं उन्होंने कहा पहले इमरान खान का मक्कू ठप्पो फेर लवांगे, उसके बाद इमरान खान की हुई लॉन्ग मार्च जिस पे उन्होंने कर दिया पथराओ इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है हुन तुसी सीरियस लग रहे हो, फिर इन्होंने मुश्किल फैसले लिए। उसके बाद इमरान खान साहब फिर से जीते वो बाई इलेक्शन। हाँ जी, क्या तुसी ते बाई इलेक्शन कुछ कीता ही नहीं, तुसी ते अपने आप न्यूट्रल करके हुन असी फेर नहीं लेने, हुन फेर करने ताड़ी मेहरबानी। ये आपस में ना कांस्टेंट ये है पाकिस्तान में रहने के मजे लुत्फ। अच्छा वैसे अब भी फिर मेरे ख्याल से या तो या फिर इनको तंग करने लगे क्योंकि इमरान खान फिर बाहर निकलने लगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ जो है महंगाई के खिलाफ और बिजली इसके खिलाफ बाहर निकल रहा हूँ। वो जिस दिन निकलेंगे ना, सो अब तो पता है हुकूमत को जो नई किताब है ना वो इमरान खान ही लिख के दे के गए हैं। सो करते रहो। हाँ, शहबाज शरीफ के पास इतना बड़ा टूल आ गया ना जो इमरान खान ने किया था। शहबाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे और वो कहेंगे कि मैं आज पेट्रोल 25 रुपए लीटर कर रहा हूँ जाओ मौजा लुटो, पूरा मुल्क क्रम्बल होके नीचे आ जाएगा। सो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको अपीज करना है, नहीं तो इनके लिए क्या मुश्किल है, ये जाके कह रहे हैं आज से 100 रुपया पेट्रोल है, जाओ फिर तुसी भी ले लो। तो इमरान खान नाम प्ले बुक दे गए हैं कि जो हुकूमत में है ना बंदा उन्होंने तुसी छेड़ो दे वो पूरी रियासत डेग देगा। क्या बात है, लव ठीक है, उसने पूरा एक सेटअप कर दिया है। और हम मछली रहा ये होता है कायद, वो नहीं जरा बाहर बैठा हुआ है यहाँ साहब वापस आए, वो है क्यूट, ये है कायद, वो है क्यूट। है तो बहुत प्यारा वैसे। अच्छा खैर ये नहीं ये नहीं मैंने करनी, मैं दिल नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम कर लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, एक इतनी मजेदार तुम खबर मिस कर गई, वो ब्रेक तो की आजाद सैयद और उमर चीमा ने, शहबाज शरीफ वाली। हाँ, वो इतनी ब्यूटी खबर है कि अच्छा अब उसमें वैसे तो आपको उनका शो देखना चाहिए जिन्होंने वो खबर ब्रेक किया, हम तो उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग ना उससे महरूम रह गए जैसे कि मैं आई वाज वन ऑफ देम, मैंने देखा। वो जब आपको याद होगा नए जब शहबाज शरीफ साहब पीएम बने तो उनकी कॉल्स लीक हो गई जी, वही रेटल पावर ये वो, तो उस पे वो इंक्वायरी शुरू हो गई कि जी कौन है। तो इंक्वायरी में पता लगा कि उनके अपने एडीसी थे जो कि वो फोन्स लीक कर। अच्छा इन्होंने एडीसी को पकड़ा बेसिकली। अच्छा ये पूरी डिटेल आजाद सैयद और उसके शो पे है, ये सही है तो उनका कमाल है, हम क्रेडिट नहीं ले रहे, ये गलत है तो आपने उनको गाली देनी है, हमें नहीं देनी। अच्छा इन्होंने क्योंकि इन्होंने पहले बाजवा साहब को फोन किया शहबाज शरीफ साहब ने कि जी क्या हो रहा है, हाँ। उन्होंने नदीम अंजुम साहब को फोन किया कि क्या हो रहा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा कि एडीसी है, एडीसी को पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा तो उन्होंने कहा जी कि वो मुझे तो जब आपने पोस्टिंग की थी ना फैज साहब की भागलपुर, तो उन्होंने मुझे इमरान खान का लगवा दिया था कि कल को प्राइम मिनिस्टर बदलेगा तो तू तो साडा ही है ना वो अच्छा वहां से वो होनी शुरू हो गई। अच्छा ठीक है हो गया, अब इन्होंने कहा कि यार ये बड़ा गलत हो गया, वो बंदा भी जेल में चला गया, सारा कुछ उसकी जो रिपोर्ट लिखी है ना उसमें आया कि रॉ करा रहा था। सो बेसिकली वो चीज़ तो रॉ बेसिकली सब बैठ गया कि बॉस मैंने आपको बोला कि Why would Rob interested in that? तो ये बहुत शुक्र था। बस ठीक है चले फिर, ओके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं देखते हैं प्यार करते हैं आप हमारे साथ। हाँ एक 2 रुपए प्लीज भेजते हैं, बड़ा मजा आता है। ओके तो बाय बाय।